Hello students, let's read the question. The question says, increase in dependence on single cell protein as a nutrient resources reduce. यहाँ पर अपन बात करें तो न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज के रूप में अपन अगर सिंगल सेल प्रोटीन को कंज्यूम करें, सिंगल सेल प्रोटीन जो कि स्पाइरुलिना के बारे में बात की जा रही है जनरली, जो जो एल्गी होती है उसके बारे में बात की जा रही है। अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन को ग्रो करवाएं, सिंगल सेल प्रोटीन या अपन एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल स्पाइरुलिना एल्गी जो है उसको ग्रो करवाएं, तो इसमें प्रोटीन का जो परसेंटेज कंटेंट है बहुत ज़्यादा होता है। इसको अगर ग्रो करवाने के बाद इसके बायोमास को कंज्यूम करें एज ए सिंगल सेल प्रोटीन, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए, स्पाइरुलिना को ज़्यादा अगर अपन ग्रो कराएँगे तो ये है एल्गी, और एल्गी करती है फोटोसिंथेसिस। तो अगर स्पाइरुलिना के बहुत सारे कल्चर और लार्ज स्केल कल्टीवेशन कराया जाएगा तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो CO2 का जो अमाउंट है, इसमें रॉ मटेरियल के रूप में क्या यूज होता है? फोटोसिंथेसिस में CO2 एंड H2 यूज होते हैं। तो यहाँ पर CO2 और H2 यूज होंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा? हमें जो है फोटोसिंथेट मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे और अदर बायोमास मिलेगा। और बायोमास की फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रही है। ये प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है। बायोमास में स्पेशली हमारा फोकस है प्रोटीन। सिंगल सेल जो प्रोटीन है ये इंक्रीज होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो है एनवायरनमेंट में जो CO2 का लेवल है वो क्या हो जाएगा? CO2 लेवल CO2 लेवल जो है प्रेजेंट टाइम में कंडीशन में बात करें, क्योंकि इस समय जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, CO2 बहुत ज़्यादा इमिट होती है, तो पोल्यूशन के कारण जो है CO2 लेवल जो है बहुत हाई है। अगर हम सिंगल सेल प्रोटीन पर अपनी डिपेंडेंस बढ़ाएंगे तो CO2 का लेवल भी डेफिनेटली क्या होगा? ये लेवल जो हाई हो रखा है ये लोअर होगा, और लोअर होके जो है नॉर्मल वाली रेंज तक आ सकता है। अभी CO2 की इंक्रीज कंडीशन है, बढ़ी हुई कंडीशन के कारण जो है कई सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस हमें गिवन है: एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एंड ऑप्शन डी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पर बात करें एनवायरमेंटल पोल्यूशन इससे कम होगा, डिस्कस कर ही चुके हैं हम। और हम बात करें कि CO2 की जो बढ़ी हुई कंसंट्रेशन है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको भी कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये भी कोज करवाती है, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है हमारा एनवायरमेंट पोल्यूशन कम होगा। वहीं ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी CO2 रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो है वैसे तो ये दोनों भी अफेक्टेड होंगे, बट सबसे बेसिक बात ये है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इससे कम होगा। बाकी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप जो है उससे रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत हमें है नहीं, ये रिड्यूस होगा नहीं, या हमें ऐसा कुछ ऐसा इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद जो है प्रोडक्शन तो हम वैसे ही नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे पास लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम बात करें तो जो पूरी अर्थ है उसमें 71% से ज़्यादा पार्ट पर जो है वाटर अवेलेबल है, एंड लैंड जो पार्ट है वो ओनली जो है कितना है? लैंड पार्ट जो है 29% है, और उसमें से भी माउंटेन्स एंड ऑल दैट सोर्सेज, तो बहुत सारा जो लैंड जो है माउंटेन वगैरह कवर कर रखे हैं। और इसमें अब पॉपुलेशन जो है पूरे विश्व की अपन बात करें तो रैपिडली इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो जो खेती के लिए जो जमीन होती है एग्रीकल्चरल लैंड वो अर्बन एरिया में कन्वर्ट होती जा रही है, उसकी जगह बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स एक्सेट्रा बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड है, प्रोडक्शन वगैरह तो जो है एक लिमिट के बाद बढ़ाया जा नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है अगर अपन सिंगल सेल प्रोटीन जैसे स्पाइरुलिना पे फोकस करेंगे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डेफिनेटली हम कम कर लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की वजह से जो है जो रैपिड चेंज आया CO2 के लेवल के राइज में, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स हम आज यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं होता है उससे CO2 का पोल्यूशन होता है, और बहुत सारे रिसोर्सेज से जो है सोर्सेज से CO2 इमिट होती है, और ये पॉल्यूशन को क्रिएट कर रही है। तो हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को इस तरह से कम कर सकते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन में होगा ऑप्शन ए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।